बस। हाँ भाई, दोबारा देखो, हमें इस लाइन का, इस पॉइंट का 1 2 का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। 4x + 7y + 5 = 0 से 1 2 का डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो इस लाइन के अलोंग है 2x - y = 0 पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। हमने इसका स्लोप आया 2, तो पैरेलल लाइन का इसका स्लोप क्या आ जाएगा 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एम की इक्वेशन बेटा, स्लोप 2 आ गया, ये आ जाएगी y - y1 mx - x1, y - y1 m इस लाइन का स्लोप अभी निकाला है 2x - x2। अब आपका ये आ गया 3। जल्दी से मुझे इसको सोल्व करके बताओ। ये आ जाएगा 2x - y, 2x - y, और ये माइनस का 2, मुझे लगता तो ये है। चलो, ये बाई चांस आपकी लाइन वही आगे तो ये है। चलो, इसका नाम 3। अब हमें क्या करना है, ये एम निकालना है। तो एम कब निकलेगा, जब हमें एम का पता लग जाए कि ये वाली लाइन और ये लाइन जहां काटती है। तो सोल्व कर दो 1 और 3 को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एम इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जल्दी से फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करो। फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करो। फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करो। दोनों को सोल्व कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड को। y = 2x यहां रख दो, और ये आ जाएगा 14 4 18 -5/18 x की वैल्यू। हाँ भाई, x = -5/18 -5/9। बोलो भाई, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, -5/18 और -5/9। अब ये डिस्टेंस निकालना है आपने am। जल्दी से निकाल के दो am निकालिए, पाइथागोरस इससे डिस्टेंस फार्मूला से am फाइंड आउट करो। am निकालो। खुशबू, क्वेश्चन समझ में आया क्या मैं कहना चाहता थे? कर दी स्क्रीन, आधा ही समझ आया। कमाल कर दिया भाई, कहां तक समझ आ गया? गलत आ गया? गलत आ रही है? खुशबू, कहां से समझ नहीं आया? ये दिक्कत है, देख लो ऑनलाइन में सच सच बता रहा हूँ, बहुत झक मारना पड़ा। वैसे लिया बताया आ जाता है। अरे और भी किसी को समझ नहीं आया? आ रहा है, देखो मेरे बच्चे जो स्कूल के हैं वो कह रहे आ रहा है समझ। शाबाश, वेरी गुड भाई। मैं तो एक बच्चा भी कह देगा फिर भी एक्सप्लेन करना पड़ता है मेरे को तो।
देख भी खुशबू, इधर देख, हमें ये लाइन दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। मीटिंग ओवर तो नहीं होगी सर, दोबारा स्टार्ट होगी तो मेरी मीटिंग चलो। हाँ भाई, मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के अलोंग, यानी कि जो डिस्टेंस है ना वो आपका इस लाइन के अलोंग चलेगा। तो इस लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका स्लोप आ जाएगा, इसको y इक्वल टू x के रूप में रखोगे, स्लोप आ जाएगा 2। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है am, तो am का स्लोप आ जाएगा आपके पास, am का स्लोप 2 आ गया, पासिंग पॉइंट ये रहा y माइनस y1 mx माइनस x1 m2 है। ये नई लाइन की इक्वेशन आ गई, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। और जब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसकी पता है, दोनों को सोल्व करोगे। किसको? जो नई है, क्या चीज है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कोई मतलब, हमें इस लाइन की इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है कि आपकी, हमने तो इसका स्लोप चुराना है, हमने इसका स्लोप इस्तेमाल करना है यहां के लिए। ठीक है। अब ये जो तीसरी वाली है, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों को सोल्व करना। अब आपने इस लाइन को और जो ये लाइन आई है इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू -5/18 और y की -5/9। अब आपको डिस्टेंस फार्मूले से am का डिस्टेंस निकालना है। am निकालो बेटा, x माइनस x1 होल स्क्वायर, y माइनस y1 2 माइनस -5/9। भाई आगे मेरे से सोल्व मत कराना, मेहरबानी करके खुद कर लेना। और बोलो भाई। अरे किसी और की कोई समस्या नहीं है क्या? मैं एक बार हैरान हूं कि ये लड़की बोल रही है ये अपने सवाल पूछ जाएंगे, बाकी सब फ्री बैठे हो गए यहाँ पे। सिक्सटीन कितनों का हो गया? अरे चुप, इसका मतलब भाई कोई काम नहीं कर रहा, पहले बता दिया। मंडे की क्लास में मैं ज्वाइन उसको कराऊंगा जिनका होमवर्क पूरा होगा। पीडीएफ बनाकर मिसलिनियस कंप्लीट चाहिए मुझे। 24 क्वेश्चन है। हद होगी भाई, एक भी बच्चा रेस्पॉन्स नहीं, ऐसा थोड़ी सबको समझ आ गया सारे क्वेश्चन हो गए। मुझे पता है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो, भाई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाने चाहिए थे। हैं? पूरा चैप्टर नहीं, केवल मिसलिनियस की पीडीएफ भेजनी है। सवाल ये है ना, ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं इसमें, मिसलिनियस में बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन। अब ये एक लड़की बोलने लग रही है बात, हिमांशी कोई प्रॉब्लम नहीं आती या करे नहीं क्वेश्चन ना। हिमांशी हो गया, 16 कह रही है लड़की, हो गया। बाकी शिवांश, शिवांश बाकी सारे हो गए यार, फिर तो मैं बावड़ा हूँ, सारे खामखा बता रहा हूँ। चलो भाई 18 क्वेश्चन तो इसको बता दूं, फिर भी पूछ लेना भाई। चलो नहीं पूछ रहे तो मैं क्यों परेशान हूं। 18 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो टिक। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 38। बेटा 38 की इमेज पूछी है इस लाइन में,
लाइन को मिरर मानना है, आपने लाइन को ऐसे मानना है जैसे मिरर है। फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 3y माइनस 7। हमने इस पॉइंट की इमेज समझते हो, जैसे मान लेते हैं ये आपका मिरर है, तो मिरर में ये यहाँ जितना ऊपर दिखाई देगा उसके ठीक नीचे इमेज होगी, तो इसको हम मान लेते हैं x डैश y डैश। हमें इमेज निकालनी है इस पॉइंट की, इस लाइन में इमेज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बड़ा आसान है, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और जब दोनों को सोल्व करोगे तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये आपका मिड पॉइंट होगा इसका और इसका। क्लियर है? देखो क्या है, सबसे पहले तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, हाँ भी लाइन फर्स्ट का स्लोप, लाइन फर्स्ट का स्लोप होगा बेटा ए एम, ये आ जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, बार बार बता चुका हूं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। अब इस पॉइंट को डी ले लेता हूं मैं। अब आओ स्लोप ऑफ पीडी, बेटा पीडी परपेंडिकुलर है, और अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो -1/m, जो लाइन का स्लोप है इसका रेसिप्रोकल होगा विद अपोजिट साइन, तो रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन, पीडी का स्लोप आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पीडी निकालो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ पीडी, बेटा पीडी की इक्वेशन y माइनस y1 mx माइनस x1, हर बार फार्मूला लिख रहा हूं मैं, ये आपका पासिंग पॉइंट है, y माइनस 8 m x माइनस, ये भी 3 है, ठीक पॉइंट तो सही ले रखा, देख लीजिए। हाँ जी बोलो भाई साहब। कोई बात नहीं, वो तुम्हें क्या तकलीफ देगा, बैटरी कवर की परेशानी मत लो, करनो बस कह दिया वो कुछ। अब बताओ, अब बताओ, अब तो ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो? 3x माइनस वाई, इसको उधर ले जा रहा हूं, माइनस के 9 और प्लस 8। भाई देख लेना, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट आपकी ये रही, सेकंड ये रही, दोनों को सोल्व करोगे, इसको और इसको सोल्व करोगे, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, जल्दी सोल्व करके दो फर्स्ट और सेकंड को, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? भाई मैं मंडे भी इसकी प्रॉब्लम लूंगा, अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो नया टॉपिक जब शुरू करूंगा। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं फॉर्मेलिटी करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग काम करिए, सभी प्रॉब्लम्स और हिचकिचाने की जरूरत नहीं, हो सकता है मेरी सारी समस्याएं तो मैं आकर मुझे सारे पूछने चाहिए, किसी की पैरेलल मत चलो। बताओ बेटा क्या बना, जल्दी सोल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो।
तुम्हारे को कुछ आ रहा है भाई समझ में? 10-5% है, कुछ नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बीच में फार्मूले में लिख रहा हूँ। है जी, y2 आ रहा है, x की कितनी आ गई? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ये d के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, आपके d के कोऑर्डिनेट आए 1 और 2। अब ये d मिड पॉइंट है p डैश का। नाउ जो इमेज है लेट हम करते हैं कि p x डैश y डैश इज इमेज x डैश x1 y1 ले लो, कई बच्चों को दिक्कत हो तो x1 y1 ले लो। x1 y1 इज इमेज ऑफ p डैश। बेटा जब इसकी इमेज ये है तो d इज ए मिड पॉइंट ऑफ p डैश, d इज ए मिड पॉइंट ऑफ d इज ए मिड पॉइंट ऑफ p डैश। p डैश का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है? x1 प्लस x2 x डैश y डैश लिख, चलो इसको भी मैं कर देता हूं, x1 y1 x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू ये। अरे भैया ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये प्लस ये बस अपॉन 2 इक्वल टू पहला, और ये प्लस ये अपॉन 2 इक्वल टू दूसरा। यहां से x1 की वैल्यू आ गई आपकी -1 और y1 की वैल्यू आ गई -2। तो p डैश के कोऑर्डिनेट आ गए -1 -2। खुशबू कहाँ सो गए? समझ आ गया? जिसकी पूरी एक्सरसाइज नहीं हुई उसको क्लास के अंदर एंटर नहीं करने दूंगा। आज की क्लास नहीं खत्म हो गया बहन जी, मंडे को क्लास होगी अब आपकी। ओके बाय।